अस्सलाम वालेकुम। मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी और मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सर क्या हाल है? सर ब्रिमिंग विद पॉजिटिविटी। वाह वाह। और मुल्क भी मुझे लग रहा है कि अगर आप लोगों को देखें, अवाम का जो पल्स है वो भी मुस्बत है। बिल्कुल सर, होना ही है क्योंकि 28 या 29 तारीख थी नवंबर की 2022, जिस दिन आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था। तो आज बेसिकली 1 ईयर वर्सरी है। वाह 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 तो वाह बहुत वाह। ज़्यादा मुबारक बहुत आपको, देखने वालों को। भी। और आप देखें अब आगे आगे क्या होता है, चीज़ें ठीक होने लगी हैं। और ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर स्टॉक मार्केट देख लें, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने पॉइंट्स ऊपर गई है, गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है लेकिन एक बुरी बात भी है। जो गाड़ियाँ बेचारे बेचना चाह रहे हैं उनको वक्ता पड़ा हुआ है। और बाकी बड़ी चीज़ें, कुछ चीज़ों पे आते हैं। एक तो हमारे शो के ऊपर ही हमने एक स्टोरी बताई थी, एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक्सक्लूसिव स्टोरी थी, जिसमें गालबन 40 को इलेक्ट्रिक बसेस जो थी वो सिंध में इंपोर्ट हुई थी कराची के कुछ रूट्स के लिए, जिनकी कीमत जो थी वो लिखी गई थी $4.5 मिलियन पर बस, जो कि बन गया $180 मिलियन। अच्छा, वो गलत था। और हम अपने शो की तवसत से उसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं। रॉयटर्स ने इसी जो ये प्रोग्राम था बसेस का, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत था, उसके ऊपर बताया कि वो बसें 50 थी और उनकी टोटल कॉस्ट $15 मिलियन थी। तो थोड़ा सा बुब हो गया। सो एक सिफर का फर्क है ना बेसिकली। एक सिफर। खबर बिल्कुल ठीक थी, फिगर का मसला था। खबर ठीक थी, फिगर का मसला था। वो $180 मिलियन बड़े पैसे होते हैं। बड़े पैसे होते हैं। दूसरा ये है कि वो खबर जो है, हमने तब भी एक्सप्रेस ट्रिब्यून का नाम लिया था और वो आज भी वहाँ लगी हुई है खबर। हाँ, जब तक हम ये शो कर रहे हैं तब तक वो खबर लगी हुई है। तो चलें सर, ये तो हमारा एक साफ़ी होते हुए हमारी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी है। दूसरा ये देखें कि हमने तब भी इसमें से पॉजिटिव पहलू निकाल दिया था और अब तो मजीद पॉजिटिव है कि उतने पैसों का तो नुकसान हुआ ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। वाह, ये तो बेहतरीन हो गया। तो आगे बढ़ते हैं सर, और हमारे पास एक खबर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। काजी भाई साहब जो हैं, उन्होंने पहले एक बात की थी कि जो पुलिस अफसरान हैं उनको आप साहब ना कहा करें। ये उन्होंने कोर्ट के अंदर कोई आई थिंक कोई प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि आपको साहब सुब लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अब उन्होंने फिर से कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट जिधर वो बैठे हुए उनके चीफ जस्टिस हैं, उसको हायर जुडिशरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे एक बात साबित हुई कि काजी भाई साहब थोड़े से नेगेटिव आदमी हैं इन मामलात में। नहीं नहीं सर, आप ये देखें कि वो जो है ना, मतलब उनके टेन्योर में और कुछ हो ना हो, लीगल डिक्शनरी ठीक हो जाएगी। और हमारे जो एक दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि पता नहीं वो चाहते हैं कि नहीं चाहते उनका नाम लिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब अगर स्प्री पे चल ही रहे हैं अगर ईसा साहब, तो उनको चाहिए कि कोर्ट की प्रेमिसेस में पान की पिचकारी मारने पर भी पाबंदी होनी चाहिए। मतलब अगर वो इतने प्रेसिंग इश्यूज को अगर कर ही रहे हैं हैंडल, तो ये इट इज़ वन ऑफ देम। ये बहुत। और वो साथ साथ कहते हैं कि चूंकि आइन में कहीं लिखा भी नहीं कि हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, आप उसको सुप्रीम कोर्ट कहा करें। लेकिन एक बेचारा वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट का वकील बड़े सालों से है, उनके लिए चेंज करना अपना तकिया कलाम कितनी मुश्किल बात है। बिल्कुल बहुत मुश्किल बात है। और मुझे ये लगता है कि एंड में ना, मतलब कुछ अरसे कोशिश होगी और उसके बाद फिर उस पर हार मान ली जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो जब बॉलीवुड टर्म आई फॉर हिंदी फिल्म्स, तो कई लोगों ने बड़ा बुरा मनाया जो उसमें काम करते थे, और उन्होंने कहा कि मतलब हम कोई बॉलीवुड का चरबा या हम कोई पुअर मैन्स वर्जन ऑफ हॉलीवुड थोड़ी है, मतलब हम तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी, हॉलीवुड से बड़ी इंडस्ट्री है अब तो। बिल्कुल, तो बड़ा कोशिश की कि ये बॉलीवुड ना कहा जाए। अब वो भी तंग पड़ गए, वो कहते हैं हाँ यार बॉलीवुड ठीक है। हाँ बॉलीवुड। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर हम आई गए हैं, हम अभी तक लॉलीवुड ही हैं। हंस क्यों रहे हैं? मैंने बताया लॉलीवुड ही था ना हमारा लॉलीवुड था, और हमारा किसी ने रेजिस्ट भी नहीं किया, बल्कि उसको ना वेलकम किया गया कि हम लॉलीवुड हैं। वाओ, आप लॉलीवुड हैं, उसको तस्लीम किया। लेकिन कोई मेरे ख्याल में हमारी फिल्म वो उसकी कहता नहीं लॉलीवुड उसको उस तरह से। उसकी शायद एक वजह जो है वो बड़ी सादी सी, वो यही है कि हम इतनी फिल्में नहीं बनाते जो मतलब बड़े पैमाने पे देखी जाए। नहीं, बड़े पैमाने छोटे पैमाने को छोड़ें, मतलब हमारी तो 4 फिल्में शायद बड़ी
ईद पे रिलीज होती हैं और 2 छोटी ईद पे, या उल्टा मैं कह रहा हूँ, दैट्स इट। 6 साल आप यानी कि हमारा फोकस है क्वालिटी नॉट क्वांटिटी पे। क्वालिटी तो सब्जेक्टिव होती है ना, क्वांटिटी पे कोई बहस नहीं हो सकती, तो हम यही कहेंगे बिल्कुल, कम बनाओ अच्छी बनाओ। क्या मुस्बत पहलू ढूंढा आपने, देखा ना आपने। अच्छा चले आगे चलते हैं। नहीं मुस्बत पहलू तो मैंने ढूंढा है, ये तुम्हारी गुफ्तगू थी काजी फाइज साहब वाली जो बात है, उस पर मुस्बत पहलू तो उन्होंने बताया नहीं। सर देखें, एक तो मुस्बत से पहले ना मैं आपको ये बताना, मतलब मुझे ये लगता है कि हमें, आपको शायद लग रहा हो कि यार ये क्या बात हुई, मतलब इतने सारे काम हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता। मतलब आपको पिछले चीफ जस्टिस पे भी आप कहते होते थे कि जी उसने वो अस्पताल में क्यों छापा मार दिया, वो जी प्लेटें क्यों चेक कर। देखिए यहाँ पे ना होता ये है कि जब भी आप किसी भी ओहदे पे देख लें, जब भी कोई बंदा आता है ना, वो जाहिर है शुरू में बड़ा वो एस्पायर करता होगा कि मैं आगे यूं बदल दूंगा, वो बदल दूंगा, और ये भी नहीं मसला होता कि जी सारे करप्ट हैं और ये वो। बात ये है कि जब आप आके कुर्सी पे बैठ जाते हो ना, और आपको पता लगता है कि मैं कितना को बेबस हूँ। फलानी चीज नहीं तुझसे नहीं कर सकती, फलानी चीज नहीं, अब बंदे ने कुछ तो करना है, अपनी लेगेसी छोड़ के जाना। हाँ। वाह वाह वाह। तो ये देखिए कि मतलब हमारे जैसा बंदा अगर हो तो वो कुछ भी ना करे। ये मुस्बत पहलू ये है कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये कुछ कर रहे हैं। वाह वाह, बहुत अल्लाह, ये बेहतरीन है। अच्छा जी आगे जाते हैं। खबर तो मुस्बत नहीं है, लेकिन हम जाहिर है कुछ ढूंढ तो निकालते हैं हम। सऊदी अरब में PIA के जहाज़ों का फ्यूल फरामी बंद। अच्छा हुआ ये कि कुछ फ़्लाइट्स जो वहाँ पे थी जद्दा में और मदीना में, वहाँ पे उनके फ्यूल की जो मसला चल रहा है PIA का, पहले भी उन्होंने वो पे नहीं करते। मुतलका कह रहा हूँ, जो मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे वो लैंड करते हैं उनका जहाज़, तो जब तक उनको पे नहीं करेंगे वो आपको रिफ्यूलिंग नहीं करके देंगे। तो सऊदी अरब ने इस दफ़ा हाथ उठा लिया कि बैठे रहें, पैसे दें, हम फिर रिफ्यूल करके देंगे जहाज़। तो कुछ जो उसके ऊपर मुसाफिर थे उनको मेरे ख्याल में 4-5 घंटे बैठना पड़ा और फिर मामला सेटल हुआ। अच्छा, इससे मुझे वो याद आ गया कि आजकल ना घर में उम्रे का प्लान बन रहा है। ना माशाल्लाह। और मैं बहुत एडमेंट था कि हम PIA पे चलते हैं, और मेरी बेगम जो है वो कह रही थी कि नहीं, जॉब कर। मुझे जो लालच है वो तो सिर्फ ये है कि यार डायरेक्ट मदीना उतरेंगे, वो PIA के अलावा लाहौर से मदीना कोई फ्लाइट नहीं। लेकिन अब आपने ये सुना दिया, मुस्बत पहलू ये है कि रोज लर्निंग होती है कि बेगम इज ऑलवेज राइट। वाह, ये तो बेहतरीन है। लेकिन इससे ये भी बात निकाली जा सकती है कि PIA कि जो अभी ये मसला शुरू हुआ, इस किस्म की और जगहों पे इस किस्म की चीज़ हुई, फ्यूल नॉन पेमेंट की वजह से जहाज़ ग्राउंड है, फिर कुछ किया उन्होंने, जल्दी से पैसे अरेंज किए, फिर आई थिंक एक दफ़ा सिविल एविएशन ने इनको बेल आउट किया, एक दफ़ा किसी और महकमे ने इनको बेल आउट किया। तो अब मेरे ख्याल में वो बात जो है वो छिड़ जानी चाहिए कि PIA का करना क्या है। सर वो बात छिड़ी हुई है जो उसको लेकिन ज़्यादा छिड़े। सर उसमें ना 2 मसाइल हैं। एक तो ये है कि वो इतने खसारे में है कि कोई उसको लेना नहीं चाहता। क्योंकि ये बेचना चाहते हैं, मतलब उसके जो एक ही चीज़ है जो कि महंगी है, और वो है उसकी नाम पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ। सो पाकिस्तान बेचना चाहता है माइनस प्रॉपर्टीज़। हाँ वो तो नहीं हो सकता। हाँ, तो वो कोई लेना नहीं चाह रहा उसके। हाँ वो तो इसका मतलब है आप आ जाएं और खसारा ले लेना। अच्छा, दूसरा ये है कि पाकिस्तान अगर इस किस्म की भी गारंटी देता है कि अच्छा जी आप आ जाएं और खसारा हम इतने सालों में हम पूरा कर देंगे, तो पाकिस्तान पे ना ज़्यादा लोग ट्रस्ट भी नहीं करते। नहीं करना चाहिए, और नहीं होएगा। तीसरी चीज़ ये है कि अभी क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कमीशन का हेड उनको बना दिया है, क्या कहते हैं, जो मियाँ साहब के दौर में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए थे, अभी नाम उनका ज़हन में आ जाएगा, लेकिन जाहिर है सो अभी वो भी बड़ी बातें उठ रही हैं कि जी आपने मतलब ब्यूरोक्रेट को लगा दिया, तो ब्यूरोक्रेट तो कभी भी नहीं चाहता कि प्राइवेटाइजेशन हो। सो ये सारे मसले हैं। इससे सीखे हम ये कि हमने PIA पे फिल वक्त ट्रैवल ना किया तो बेहतर है। एक ये, और दूसरा एक और चीज़ भी शायद सीखी जा सकती है। आई डोंट नो, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, लेकिन वो ठीक है कि एक चीज़ सही हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, एक चीज़ बिक जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जिस तरह हमने अपनी ज़िंदगी में सर किया है बहुत दफ़ा कि कई कारोबार जो हैं वो हमसे ठीक भी नहीं हो रहे थे और बिक भी नहीं रहे थे, तो हमने बंद कर दिया। और उस दिन के बाद से हम बड़ी पुरसुकून नींद सोते हैं। अच्छा मुझे जब ये खबरें चल रही थी PTI के, मुझे इस PTI नहीं PIA सॉरी PIA की, मुझे वो सॉरी फवाद हसन फवाद को बना दी, बिल्कुल। PIA के हवाले से जो सबसे ख़तरनाक खबर है, ये फ्यूल वाली को टेंशन नहीं है। जब फ्यूल का मसला हो तो जहाज़ खड़ा हुआ है,
मतलब कि मिड एयर जहाज भर के चढ़ा है ना, तो फिर लैंड कर गया, अब मसला आ रहा है फ्यूल का, वो ठीक है। मसला है स्पेयर पार्ट्स का। जब ये कह दिया गया था एयरबस और बोइंग की जानब से कि जी आपकी हमारी स्पेयर पार्ट्स, इनकी स्पेयर पार्ट्स असल में एक साइकिल होता है कि वो हर वक्त ज़रूरत होती है, इतनी वेयर एंड टेयर होती है, कुछ ऐसे पुर्जे हैं जो हर वक्त आपको चेंज करने होते हैं, जो उसकी रेगुलर मेंटेनेंस है। अब मसला ये था, वो कहते हैं कि पेमेंट नहीं दी, हम स्पेयर पार्ट नहीं देंगे। ये पुरानों भी चलाई जा रहे थे। मुझे तो उस चीज़ से डर है कि स्पेयर पार्ट ने तो जब गाड़ी रवा होती है या जहाज़ हवा में होता है तब अगर बोल गया, अल्लाह माफ़ करे, तो ये तो बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसमें मुस्बत पहलू यही है कि पैसे रिलीज हो गए और वो ये जो मुसाफिर थे ये वापस आ गए। हाँ ठीक है, यही हाँ मतलब एड्रेनलिन राशि से ही, मतलब एक एडवेंचर से ही, मतलब मुसाफिरों को एक नया एक्सपीरियंस मिला। वो आके अपने बच्चों को सुना सकते हैं कि एक दफ़ा वी वर स्ट्रैंडेड एंड फलाने एयरपोर्ट तेल के पैसे नहीं थे। हाँ लेकिन वो आई होप नहीं, वो तो याद है आपको वाकया, वो भी PIA का ही था, जब जहाज़ के अंदर मुसाफिरों को बिठा के जून जुलाई में जहाज़ को टेक ऑफ नहीं कर रहे थे, कोई मसला था टेक्निकल, तो वो कहते हैं शायद तेल ही हो, और AC नहीं चलाया हुआ था उन्होंने, लोग तबाह हो गए थे। सर इससे ज़्यादा मसले अभी आने वाले हैं, क्योंकि हर साल आते हैं ये, बल्कि अभी तक अब पता नहीं खबरें क्यों नहीं आई हैं, अल्लाह करे इनके कवानीन बेहतर कर दिए हों, कि ये जो स्मॉग में जब फ़्लाइटें लाहौर नहीं लैंड हो पाती तो वो क्या करते हैं कि करीब तरीन एयरपोर्ट पे ले जाते हैं, इस्लामाबाद हो गया और कोई हो गया सियालकोट वगैरह। अच्छा वहाँ पर करते क्या हैं, अल्लाह करे इसको ठीक कर दिया, और पिछले साल तक ये मसला था कि जी आपको जहाज़ से उतरने की इजाज़त नहीं है, हम जब स्मॉग खत्म होगी तो वापस उड़ा के आप, हमारी लाहौर की बात हुई थी, हम आपको लाहौर ही उतार देंगे। लाहौर की बात हुई थी। वो जो उधर मुसाफिर है ना, वो कह रहे कि पाए ने मेरा अपना ही मुल्क है, मैनू ला दियो, मैं चला जाऊंगा लाहौर अपने खर्चे पे, अपने खर्चे पे। वो कहते हैं नहीं, हमने वादा किया था, वादा पूरा करेंगे। सर उधर बाथरूम क्लॉग हो जाते हैं पे, नीचे नहरें चल रही है। तो नहीं, ये बहुत 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 बड़े मसले हैं, इनको ठीक करना पड़ेगा। वैसे हमारे पास ये फॉग और स्मॉग का तो सऊदी ने सिस्टम नहीं दिया था हमें लैंडिंग का। अच्छा चले, फिर हो सकता है वो दिया था हमें। अच्छा नहीं, उस बात को भी कुछ साल हो गए हैं शायद, अभी तक ऑन ही नहीं किया। अच्छा नहीं, इस पर हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर होएगी तो हम शेयर कर लेंगे, आगे चलते हैं। वो जी बगैर पार्किंग कमर्शियल इमारतों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की हदायत। ये अब बेसिकली बात ये हो रही है कि लोग प्लाजा खड़े कर लेते हैं। प्लाजा एक उस दिन मैं कहीं DHA में ना गोल्फ ही खेल रहा था, तो एकदम से ढोल कहीं ना आवाज़ आ रही, सुबह का वक्त था, सुबह अर्ली मॉर्निंग से थोड़ा आगे 11 बजे का वक्त था, तो ढोल बज रहे थे। मेरे साथ खेल रहे कहते हैं यार ढोल कहाँ बज रहे हैं। मैंने कहा दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो किसी की बारात आ रही है, एक किसी प्लाजे का इफ्तिताह हो रहा है। तो वो प्लाजे का इफ्तिताह था। तो अब प्लाजे खड़े हो जाते हैं। अब DHA के अंदर तो इतना मसला नहीं, क्योंकि एक हर प्लाजे की एक ख़ास डिज़ाइन है, एक उसकी ख़ास हाइट है, और उसमें आपने इतनी जगह पार्किंग के लिए छोड़नी है। ये बात जो हो रही है ये दीगर लाहौर के इलाकों की हो रही है, जहाँ पे प्लाजे खड़े कर दिए, लेकिन जितना आपने टॉल प्लाजा बनाया और वो पूरा अगर आबाद है, तो उसके अंदर उतनी आपने पार्किंग दी ही नहीं, ना बेसमेंट के अंदर, ना आपने बाहर दी, बस एक सड़क के फुटपाथ के ऊपर आपने फ़र्ज़ करें प्लाजा बना दिए, और गाड़ियों का फिर वही कि जी हम बाहर खड़ी कर लेंगे, आधी सड़क पे होती है, आधी बिल्डिंग के पास होती है, तो इसके ऊपर क्रैकडाउन। वही बात कि अगर 2 फ्लोर्स हैं भी तो वो नाकाफ़ी हैं, क्योंकि आपने टॉल इतनी कर दी। ये सारे, अच्छा इसमें एक और चीज़ ये है कि जाहिर है नक्शों पे ऐसे नहीं था, जो नक्शे अप्रूव हुए हैं उनमें पार्किंग ज़्यादा है, जो इवेंचुअली प्लाजा बना है उसमें पार्किंग कम है। और ये तो मतलब आप इधर अगर शुरू हो जाएं ये मेन बुलेवार्ड पे, तो ये आपको हर प्लाजे में मसला निकलेगा, वो गार्डन टाउन तक तो मिलेगा। और आपको याद होगा कि नून लीग का दौर था, तो पंजाब गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब ने संभाली हुई थी, तो इन्होंने ना सिर्फ क्रैकडाउन इतना बड़ा किया था प्लाज़ों पे, इन्होंने हाइट रिस्ट्रिक्शन के ऊपर जा जाके प्लाज़ों की हाइट कम करवाई थी। उनमें से कुछ ऐसे प्लाजे जो उसके बाद खुले ही नहीं, समझ रहे हैं आप, ऊपर से फ्लोर कटवा दिए थे। हाँ जी, उसमें लेकिन वो भी तो था ना, और मसाइल भी पॉलिटिकल भी थे, ढेर सारे थे कि वो प्लाजे किन के थे। सो क्योंकि सबके खिलाफ तो नहीं हुआ। और अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि प्लाजे जिन्होंने बनाए थे वो बेच के निकल चुके हैं, किसी और के पास दुकानें ऑफिसेज हैं, अब तोड़ें ना तोड़ें, तोड़ के कॉम्पनसेशन कैसे दें। यहाँ पे एक दफ़ा जो पैसे लेके निकल चुका हो उससे पैसे निकलवाना इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल।
तो इसका कोई मेरे ख्याल में इस पे वही है कि चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं। कोई हाल नहीं। अच्छा, इस पे मुस्बत पहलू है मेरे पास। ओके, वेरी नाइस। वो ये कि फ़र्ज़ करें कोई एम्प्लॉई जो ऐसी कोई दफ्तर है, ऐसी एक प्लाजे में जिसमें पार्किंग कम है, वो बंदा जब वहाँ पे काम, उसने कुछ साल नौकरी की हो, तो उससे बेहतर पार्किंग एक्सपर्ट कोई नहीं है। जो उस बंदा जो वो प्रैक्टिकली सीखता है ना कि गाड़ी यार इतनी सी जगह मैं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा, और वो इतनी ट्रेनिंग हो चुकी थी उनकी, उसके बाद वो किसी भी जगह जाए ना तो उनको वो धुरी लगती है कि यहाँ तो मज़ा ही नहीं आ रहा, कुछ चैलेंज ही नहीं है। पार्किंग एक्सपर्ट्स बना रहे हैं ये प्लाजे। ज़बरदस्त बात है। फिर तो ऐसे करना चाहिए कि मैंडेटरी कर देना चाहिए, जैसे वो किसी दौर में मैट्रिक कैफे में वो NCCS कुछ होता था ना, तो ये मैंडेटरी कर देना चाहिए तमाम खवातीन की ड्यूटी की यहाँ पे 6 महीने से लगाए पार्किंग सीखे। ये बिल्कुल। अच्छा, ये अब यानी कि आपने एक बात कर दी है तो हमारी फीमेल ऑडियंस जो है, आप तनकीद कर रहे नहीं, हैं। मैं नहीं बिल्कुल कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि सबका स्किल बिल्कुल एक जितना आगे बढ़े। हाँ, नहीं, मर्द हज़रात बड़े बड़े चैंपियन होते हैं, लेकिन ये इसकी ओलंपिक्स जो है वो खवातीन के पास उसके मेडल है। मेरे ख्याल में आगे बढ़ा जाए। हाँ, जल्दी से। अच्छा, वो एक चीज़ रह गई, उस पर हमने बात करनी है कि पंजाब पुलिस के हवाले से एक इशू क्रिएट हुआ हुआ है। वो KP पुलिस, KP पुलिस के हवाले से एक इशू क्रिएट हुआ हुआ है कि KP पुलिस के जो एक गैलेंट्री मेडल्स होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, वो उनको दे दिए गए हैं, यानी कि उनको बता दिया गया कि आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। ज़ाहिर है ये फ्रंट लाइन पे, KP में तो ख़ास तौर पे पुलिस इज़ ऑन द फ्रंट लाइन, और ड्यूटी हर पुलिस वाले की सख्त है, कोई आसान चीज़ नहीं होती। अब मसला ये है कि वो जो मेडल्स हैं इटसेल्फ वो बनवाए नहीं, बजटरी कंस्ट्रेंट्स की वजह से। सेरेमनी जिन पे उनको देना है पुलिस अफसरान को, वो हुई नहीं, वही बजटरी कंस्ट्रेंट्स कह रहे हैं और चीज़ें कह रहे हैं। तो वो पुलिस वाले कहते हैं यार हम जितने भी हैं हम मिल के पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, गालबन कुछ 14 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है, जिसमें सारी इवेंट फंक्शन सारा कुछ हो जाएगा। तो ये तो बड़ी गलत खबर है, बड़ी अजीब सी बात है ये। सर देखें, ये तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। उसकी वजह ये है कि ये बात आपने याद रखनी है कि बुजुर्ग कहते थे कि पुलिस जहां की भी हो, होती पंजाब पुलिस ही है। So, उन्होंने कहा है कि आपके पास, सरकार के पास पैसे नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं, हमसे ले लें, ठीक है, आप मेडल दे दें। हाँ, ये बड़ी खूबसूरत बात ये है कि पुलिस, अब आप पंजाब पुलिस को ले लें, दीगर को ले लें, वैसे खैर ये मैं ज़रा ज़्यादा कर गया हूँ। KP पुलिस बहरहाल पंजाब पुलिस से, दुनिया की हर पुलिस पंजाब पुलिस से स्लाइटली बेहतर ही होती है। लेकिन आप ये देखें कि पुलिस जो है एज अ डिपार्टमेंट जब 5 अरब रुपए मांगती है बजट में, तो उनको कितना मिलता है? 17 करोड़। ठीक है, कभी आपने देखा है कि उनकी पेट्रोलिंग बंद हुई हो? कभी आपने देखा है थाना बंद हो गया हो, छोटा हो गया हो कि जी किराया नहीं दिया जा रहा प्रेमिसेस का? अच्छा, कभी आपने देखा है किसी जगह कोई मसला हो वो ना पहुंचते हो? अच्छा, ये जो है ना ज़बरदस्त चीज़। आप किसी पुलिस वाले से खुद पूछें, ज़रा कैमरे पे ना पूछें, वो नहीं करेगा, लेकिन वैसे पूछें तो आपको बताएगा कि मेरा तो एक जो चौकी लगती है उस पर 35,000 रुपये दिन का खर्चा आ जाता है। अब सरकार का इतना बजट है नहीं, लेकिन सब कुछ चल रहा है ना। सर पुलिस जो है ना ये एक प्रॉफिट मेकिंग जनरेटिंग इदारा है। आप बार बार ना कभी कहते हैं कि मैंने PIA प्राइवेटाइज करना है, कभी कहते हैं मैंने कोई और लॉस मेकिंग एंटिटी प्राइवेटाइज करनी है। सर वो नहीं होंगे प्राइवेटाइज, आप पुलिस को प्राइवेटाइज करें, वाह, वो प्रॉफिट बनाता है या उनके हवाले कर दें, वो करके दे देंगे। ये तो आपने बड़ी मजेदार बात की है कि ये बात बिल्कुल सच है कि हालांकि बजट उनको इतना नहीं मिलता, लेकिन थाना नहीं बंद होता। क्या बात है। अब उनकी जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है और जिस तरह वो करते हैं, उसकी बारीकी में हम नहीं जा सकते, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ये बहुत बहुत मुस्बत पहलू है। हाँ, कि लोगों की हिफाजत के लिए वो अपनी जेब से पैसे लगा के मुल्क चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं। वाह क्या बात है। और मेरे ख्याल में इसी नुक्ते पे बिल्कुल पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी।